हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी प्रॉपर चल रही होगी। 15 और 16 ये दो तिथियां निर्धारित की गई हैं अक्टूबर महीने में, जिसमें कि आपकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसका आयोजन किया जाना है। और इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आ रहा हूँ। उम्मीद है कि इन सबको आपने देखा होगा, इनका प्रॉपर नोट तैयार किया होगा। देखने में इनकी संख्या निश्चित रूप से जो है आपकी 10 है, लेकिन यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके 25 से 30 प्रश्न आपके यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की छोटी सी क्लास का। सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। ये आपसे पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहिएगा, IUC कहिएगा, मुख्यालय इसका पूछा गया कहाँ पे है। एक यूरोपीय देश आपका पड़ता है, यूरोपीय देश है चेक रिपब्लिक, है ना। चेक गणराज्य कहिएगा या चेक रिपब्लिक कह लीजिए, यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी है प्राग, है ना। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ वह संस्था है जो कि नित्य नए अन्वेषण करती है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। चर्चा में आई क्यों थी? वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का एक बैठक किया गया था, एक बैठक का आयोजन किया गया था इसी प्राग नामक स्थान पर। और इस सम्मेलन में जो सौरमंडल का नवा ग्रह है, जिसे आप कहते हैं यम कह लीजिएगा, या इसी को आप कहते हैं प्लूटो, इसको क्या कर दिया गया था? ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। जिसके पश्चात हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या जो हो गई थी वह आपकी हो गई थी 8, है ना। यम को क्यों हटाया गया था, कैसे हटाया गया था, प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा और इस विषय से या इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं या इनके एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियो दिया है उसको आप जरूर देखिएगा। आपकी पूरी की पूरी जो क्वेरीज है वो आपकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि पीर पंजाल श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है ना। पीर पंजाल श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है। पर्टिकुलर हिमालय के लिए कई वीडियो मैंने आपको दिए हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है और हिमालय के किस भाग में है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिमालय को आपने 4 भागों में डिवाइड किया है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, है ना। तो ये जो पीर पंजाल श्रेणी है इसका जो विस्तार पाया जाता है वह जम्मू कश्मीर राज्य में है। और ये किस हिमालय का पार्ट है? तो मध्य हिमालय कहिएगा, मध्य हिमालय कह लीजिए, मध्य हिमालय, या इसी को आप लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पीर पंजाल श्रेणी है इसी मध्य हिमालय का भाग है। विस्तार अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। और ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तब भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वह पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगा, है ना। इसके अलावा पीर पंजाल श्रेणी के अलावा इसी मध्य हिमालय में आपकी धौलाधार श्रेणी, जिसका विस्तार आपका हिमाचल प्रदेश में, कुमायूं श्रेणी कहिएगा या नागटिब्बा श्रेणी कहिए, मसूरी श्रेणी कह लीजिए, जिसका विस्तार आपका उत्तराखंड में है। और साथ ही साथ नेपाल में आइएगा तो महाभारत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। ये सब की सब श्रेणियां हैं वह मध्य हिमालय या लघु हिमालय से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है वो दिया गया है दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच में कितने मिनट का अंतर पाया जाता है। एक प्रचलित क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप। सिंपल सी चीज है, 4 मिनट, है ना। 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच में कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट बताइएगा, क्योंकि आपकी पृथ्वी जो है वह 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूम जाती है ना, पहली चीज। दूसरी चीज ये पूछा जाता है कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य। सबसे पूर्वी राज्य आपका है अरुणाचल और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। इन दोनों के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। 2 घंटा बताइएगा। और एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि भारत का समय जो है वह ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे या कितना घंटा पीछे है, या लंदन के स्थानीय समय से कितना घंटा आगे या कितना घंटा पीछे है। तो 5.5 घंटा आपको बताना होगा।
3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। देशांतर रेखाओं के समय से पूछे जाते हैं। 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर, भारत के पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य में यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर, और भारत का समय ग्रीनिच रेखा से 5.5 घंटा आगे होता है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। फिलहाल जो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर होगा 4 मिनट, है ना। भारत का सबसे उत्तरी राज्य आपसे पूछा गया है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी क्वेश्चन होगा, है ना। सबसे उत्तरी राज्य की बात होगी। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जो है आपका क्या है, एक है। ऐसा एक स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक है, मतलब सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर और सबसे दक्षिण में आपका क्या है, कन्याकुमारी है। तो आप कहेंगे इसका सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नहीं, हमने आपसे पूछा है भारत का सबसे उत्तरतम राज्य की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं हो रही। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर भी दे, ऑप्शन में लद्दाख भी दे, ऑप्शन में उत्तराखंड भी दे और ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश भी दे, पूछा जाए कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो 90% यहाँ पे लद्दाख लगाएंगे, 10% जो बचेंगे वो जम्मू कश्मीर लगाएंगे, है ना। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 2019 के बाद, है ना, 2019 के बाद यह दोनों ही जो आपके राज्य जो बता रहे हैं, यह अब राज्य नहीं रह गए हैं, बल्कि क्या बन चुके हैं, वह आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, है ना। 31 अक्टूबर 2019 के बाद की स्थिति। अगर ये प्रश्न 31 अक्टूबर 2019 के पहले आता तब तो सबसे उत्तरी राज्य आपका जम्मू कश्मीर होता, लेकिन जब से इन दोनों का निर्माण हुआ है, आज की डेट में अगर आप मैप देखते हैं 2022 की स्थिति चल रही है, सितंबर का महीना है, और इस समय भारत का सबसे उत्तरी राज्य आज तक की डेट में क्या होगा, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। तो अगर आपके मन में चल रहा हो कि सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर या लद्दाख होगा, तो आप रॉन्ग होंगे, आप गलत होंगे। याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने कहा था, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की बात हो रही है, याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला। अब कंफ्यूजन आप लोग को होता है एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू में, है ना। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, है ना, लेकिन वह भारतीय नहीं थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तब उत्तर आपका एनी बेसेंट होगा। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी, और इनका संबंध जो है आयरलैंड से है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है, तो उस कंडीशन में एनी बेसेंट आपका उत्तर गलत होगा। तब आपका उत्तर यहाँ पे जो हो जाएगा वह होगा सरोजिनी नायडू, है ना। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, और इनके बारे में कहा जाता है यह भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था, और साथ ही साथ मतलब ये जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है, पूरे भारतवर्ष की पहली महिला राज्यपाल है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू के बारे में इनका जो जन्मदिन है 13 फरवरी को इनका जन्मदिन है, और प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए, मार्कोनी डे, रेडियो दिवस अगर आपसे पूछा जाए, दोनों ही दिवस आपके कहाँ पे होंगे, 13 फरवरी को आपके होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला आपसे पूछा गया है, यू आकार की घाटी का निर्माण किस अपर्दन के कारक के द्वारा हुआ है। अपर्दन के 2-3 कारक बहुत ही फेमस हैं, जैसे आपका नदी हो गया, बहता हुआ जल हो गया, हिमानी हो गया, वायु हो गया, सागरी लहरें हो गई, ये सब क्या है, अपर्दन के कारक हैं। मतलब इनके माध्यम से अपर्दन होता है। किस अपर्दन के कारक के द्वारा यू आकार की घाटी, अंग्रेजी के अक्षर यू के समान आकृति का निर्माण किस अपर्दन के प्रक्रम के द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, 2 घाटियां आपको याद रखनी होंगी, एक यू आकार की घाटी याद रखिएगा, एक वी आकार की घाटी याद रखिएगा। यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, वह है हिमनद ग्लेशियर के द्वारा। ग्लेशियर जो है वह अंग्रेजी के अक्षर यू समान आकृति का निर्माण करते हैं। और वहीं अगर आपसे यह पूछ दिया जाए
कि वी आकार की घाटी कौन सा नदी बनाता है या कौन प्रक्रम बनाते हैं, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वह सिर्फ और सिर्फ होगा नदी, है ना। चलिए, तो नदी के द्वारा वी आकार की घाटी, हिमनद के द्वारा यू आकार की घाटी, है ना। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान समय में कुल कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? करंट से लिया गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान समय में भारतवर्ष में कुल कितने आपके बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, कितने टाइगर्स रिजर्व हैं, वो आपसे पूछा गया है। 53 उत्तर बताइएगा, 53। 53 जो है आपका आज की डेट में आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र है, टाइगर्स रिजर्व है। और अगर कहा जाए स्टार्टिंग की 1973 से भारत सरकार के द्वारा जो है स्टार्टिंग हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ 1973 में माना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। वर्तमान समय में 53 है। और यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भारत का नवीनतम टाइगर्स रिजर्व कौन सा है ना, भारत का नवीनतम बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, कमेंट सेक्शन में उत्तर आपसे अपेक्षित होगा, है ना। इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से आने वाले किसी एग्जाम में 53वां टाइगर्स रिजर्व आपसे 100% पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको नोट करना होगा। कमेंट सेक्शन में आपसे उत्तर अपेक्षित है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ईवीएस से लिया गया क्वेश्चन है। जैव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था भारतीय संसद के द्वारा? वर्ष 2000, है ना, वर्ष 2002 में भारतीय संसद के द्वारा जो है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आपका पारित किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में एक प्रश्न आप मुझे बताएंगे, भारत में सबसे अधिक डाइवर्सिटी किस घाटी में पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है और सबसे कम जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सबसे लास्ट में आइएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 दिसंबर, याद रखिएगा, है ना। राष्ट्रीय गणित दिवस, मैथमेटिक्स डे आपका कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? 22 दिसंबर। रामानुजमाचार्य भारत के महत्वपूर्ण या कहिएगा प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर आपका क्या है, गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतनी चीजें आपकी हो गई। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आने वाली परीक्षाओं में इनसे निश्चित रूप से प्रश्न आपके बनने ही बनने हैं। 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर का पेपर उठाइएगा, कुछ ना कोई तो कंफर्म है कि आपको यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएगा, है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।